डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक, हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक जिला जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 4 साल दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। नायब वज़ीर आज़म साख्तार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी शिरकत। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म की सऊदी सरमायाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा, मौलाना को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथों में बंदूक नहीं होती। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुताल्लिक़ कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं। KP में 13 साल से PTI की हुकूमत है, वहां किसकी नाकामी है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा किया। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम भी पहले ही कह चुके कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि बानी PTI को अदालत रिहा करती है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI अपने मुकदमात की वजह से जेल में हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर पर पुलिस और CTD को मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कहना है कि मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वुर्सा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि अगर दहशतगर्दों की लाशें वहीं छोड़ देते तो लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हो जाता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने MQM को एक और यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब से जूम पर MQM की क़यादत से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा था कि हुकूमत ने MQM से वादे पूरे ना किए तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर गौर करेंगे। कराची में रोड कटिंग की इजाज़त आइंदा सिर्फ मेयर कराची और कमिश्नर दे सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के 3 अजला में सड़कों की कटाई से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इनमें से कई सड़कें हाल ही में तामीर की गई थीं। वज़ीर आला को बताया गया कि सड़कों की इस कटाई की इजाज़त मकामी टाउन इंतज़ामिया ने दी थी। वज़ीर आला ने कराची के शहरी मसाइल के हल के लिए पोर्टल बनाने की भी हिदायत कर दी। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची और मुताल्लिका हुक्काम शरीक हुए।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि पाक मलाइशिया इक़्तिसादी शराकत दारी नए मौक़े की नवीद है। मलाइशिया से सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मजीद फ़रोग़ पाएगा। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर से खिताब, कहा सूबा सिंध में किसी को इजाज़त नहीं कि आपके हुकूक छीने। सूबे के लोगों को उनकी छत फराहम करना हमारा मिशन है। उन्होंने फौजी वर्दी में मलबूस बच्चों को सराहा। पीपल्स पार्टी ने इदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा जद्दोजहद की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। आज़ाद और ज़िम्मेदार मीडिया जमहूरियत के लिए नागुज़ीर है। जोर दिया कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा दूसरों पर इल्ज़ामात के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग को देखे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। तुर्खम बॉर्डर पर पैदल मुसाफिरों को आज से सफ़र की इजाज़त होगी। तुर्खम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा भी इसे क़यास आराई करार दे चुका। तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन को रिहा कर दिया। उनको 2022 में काबुल में तालिबान ने हिरासत में लिया था। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने काबुल का गैर मामूली दौरा किया। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ़द का खैर मक़दम किया। अमरीकी ख़ुसूसी एलची बराए मग़वी अफ़राद एरम बॉहलर और ज़ल्म खलीलज़ाद मुलाकात में शामिल। अफगान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुक़ात के लिए तैयार हैं। तमाम मसाइल मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। एरम बॉहलर बोले, अब वक्त आ गया है कि मुस्तक़बिल की तरफ मुस्बत राह अपनाई जाए। कौमी एयरलाइन पर बरतानवी एयर सेफ्टी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक़ गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसले से मुताल्लिक़ CAA को आगाह करेगी। जारी लाइसेंस स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्स देते थे। अवाम ने उनके दर्स पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपये यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने सवाल किया, शहबाज शरीफ से कहूँगा इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि मिफ्ताह इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद-ओ-शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब हुकूमत ने दी। मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। सारिफीन 3 से 4 साल में सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे जो बेहतरीन शरह मुनाफा है। अवैस लगारी ने कहा कि IPP इस मुआहदों पर नज़रसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फ़ायदा बिजली सस्ती करके सारिफीन को मुंतकिल करेंगे। कराची के बिजली सारिफीन की बिजली सस्ती होगी या नहीं, के इलेक्ट्रिक रुकावट बनकर सामने आ गई। के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर 13.5 अरब रुपए वाजिब अदा बता दिए। इसमें से 7 अरब रुपए की रकम सारिफीन से बिल्स में वसूल भी कर लिए। इससे पहले कराची के बिजली सारिफीन को नवंबर और दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट में भी पूरा रिलीफ नहीं मिला था। नेपरा में समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ कि के इलेक्ट्रिक ने पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी गिरने के खर्चे भी सारिफीन पर डालना शुरू कर दिए हैं। जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन को 4 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट की रिलीफ फराहम करने की तजवीज़ दी थी, मगर के इलेक्ट्रिक इसमें रुकावट बन चुकी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलते हुए केस पर नया बेंच बन गया। केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सवाल उठा दिए। कहा, लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं? क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समाअत केस वापस ले सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त पर एतराज़ात भी ख़त्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा, एतराज़ दुरुस्त है, ये दरख्वास्त नहीं बनती, लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। अदालत की डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा, रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समाअत केस कैसे वापस ले सकते हैं। मजीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने चैलेंज दिया कि अगर बानी पीटीआई को जेल में मर्जी का खाना मिलता है तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। दावा किया कि बानी पीटीआई को बासी खाना मिलता है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी ने दावा मुस्तरद करते हुए कहा, बानी पीटीआई को वर्जिश का सामान, किताबें, टीवी चैनल्स और मर्जी का खाना मैसर रहा। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक ही राइट्स मिल सकते हैं, इससे कम ना ज़्यादा। मुल्तान में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। रावलपिंडी में सादकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या प्लाजे के साथ जारी खुदाई के बायस पेश आया। प्लाजा में कई मकामात पर दरारें पड़ गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलव्विस मुल्ज़िम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीद कर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियो भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी मुल्ज़िम बना दिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और हसास सरकारी डेटा लीक करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। चकवाल में गाहक को अपनी जानिब मुतवज्जे करने पर झगड़ा। दुकानदारों का एक दूसरे पर डंडों और चाकुओं से हमला। 7 अफराद जख्मी, 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबाला में दरिया जहलम से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त 22 बरस के यासिर हुसैन के नाम से की गई। नौजवान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर ज़िला बारामूला से है। मुबैना तौर पर नौजवान और लड़की ने दरिया जहलम में छलांग लगाई थी। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद की जाएगी। परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमज़ानुल मुबारक के बायस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी हवाले सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर तालीम को हुक्म दे दिया कि महकमे को बंद करने का अमल शुरू किया जाए। कानून के तहत महकमा तालीम बंद करने के लिए सदर को कांग्रेस की मंजूरी दरकार है। सदर ट्रंप ने कहा कि स्कूल्स का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है, तुलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूल्स के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 530 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में ख़तरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हमले बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद को 4.5% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 9 अरकान में से 8 ने शरह सूद को बरकरार रखने और 1 ने कमी के हक में वोट दिया।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का तीसरा मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। टीम में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तान टीम आई है बैटर्स को मुश्किलात होती हैं। पीसीबी ने नए लड़कों को मौका दिया है, जो अच्छा फैसला है। इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, यही पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट है। कौमी टीम के सेलेक्टर असद शफीक का कहना है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड भेजा है। 2026 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए टीम बना रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया उन्हें पूरा मौका फराहम करेंगे। कौमी T20 कप में मुल्तान रीजन ने फाटा रीजन को 74 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जापान अगले साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर ये एजाज हासिल किया। फतह के साथ जापान ने तीसरे राउंड में ग्रुप सी में पहली पोजीशन ली। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको बतौर मेजबान वर्ल्ड कप में जगह बना चुके।